हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि कल आपको पता ही है कि जैसे आस्क ऑटोमोटिव की लिस्टिंग होने वाली है। एंड लिस्टिंग कैसी हो सकती है, प्रॉफिट होगा या फिर कोई लॉस लॉस की भी एक्सपेक्टेशंस करके चलनी है। तो इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। कितनी करंट ग्रीन मार्केट है इसकी, एंड डेफिनेटली मार्केट का सिनारियो कैसा बैठा हुआ है आईपीओस को लेकर, क्योंकि जो रीसेंट लिस्टिंग हुई है वो भी अपने आप में थोड़ी सी चौंकाने वाली हुई है, या फिर मैं कहूँ डिसअपॉइंटिंग हुई है। तो ये अपने आप में बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दोस्तों समझ लीजिए। आस्क ऑटोमोटिव की लिस्टिंग कल होने वाली 15 को। फ्रेंड्स, अगर आपको आईपीओ आया है तो आया है आपको एट अ प्राइस ऑफ ₹282 पर शेयर। कुल मिला के आपको 53 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर। ये आपको पता ही होगा। अगर अभी तक आपके डीमैट में शो नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कल सुबह से पहले शो कर देंगे लिस्टिंग से पहले। बट अगर आपकी शो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और जिनके नहीं कर रहे कोई टेंशन ना ले, ये मैं आपको साफ कहूंगा। अब डेफिनेटली देखिए, क्वेश्चन यही निकल के आता है आस्क ऑटोमोटिव का कि लिस्टिंग हो कैसे सकती है। तो इसके लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन देखिए, कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था। तो क्यूआईबीज ने दोस्तों 142 टाइम्स के आसपास इस इशू को सब्सक्राइब किया था। यानी क्यूआईबीज ने 23,750 करोड़ के आसपास दोस्तों इस आईपीओ के अंदर लगा दिए। 23,750 करोड़, और 23,750 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है, जो बेसिकली क्यूआईबीज के द्वारा आया था। रिटेल कैटेगरी 5 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था। बट टोटल मिलाकर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है क्यूआईबी का पैसा, जो अपने आप में काफी बढ़िया आया था। एचएनआईज ने भी 35 गुना के आसपास इस इशू को सब्सक्राइब किया था। तो ये था कि क्यूआईबी तो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टेड दिखे इस आईपीओ के अंदर। लेकिन हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि भले वो कितना ही क्यूआईबी द्वारा सब्सक्राइब इशू हो, लेकिन वो डेफिनेटली बढ़िया नहीं कर पा रहा है। देखो, इस कंपनी के अंदर बात सिंपल है। कंपनी बेसिकली एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाती है टू व्हीलर्स व्हीकल्स के लिए। एंड अनडाउटेडली देखिए, उसमें कंपनी का मार्केट शेयर काफ़ी बढ़िया है, ऑलमोस्ट लीडर है मार्केट में एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स के अंदर। एंड लगातार अगर आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 122 करोड़ का मुनाफा पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर रिपोर्ट किया था, फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया था। ऑलमोस्ट 120 टू 123 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये बात तो है कि कंपनी ग्रोथ पे रही है। हाँ, ज़रूर देखिए, मार्जिन्स कभी कभार क्वेश्चन बने हैं कंपनी के लिए, जो अपने आप में एक हो सकता है पॉइंट। बट ओवरऑल ग्रोथ की अगर बात करते तो ग्रोथ कंपनी लगातार कर रही है। दूसरी कंपनी ने ये भी कहा कि जो ईवी आ रहा है उससे क्या कोई खतरा है, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बिकॉज एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वो हर एक गाड़ी में लगते हैं। तो कंपनी को ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कंपनी लगातार अपने मार्केट शेयर के अंदर काम काज कर रही है। हाँ, ज़रूर देखिए, पूरा का पूरा ओएफएस है तो ज़रूर कंपनी के पास कुछ भी पैसा नहीं जाने वाला है। और अगर आप कंपनी की डेट देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 240 करोड़ के आसपास कंपनी की डेट आपको देखने को मिलती है। तो ऑन एंड ऑल मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, कंपनी के अंदर आज सच कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोटर काफ़ी वेल एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बट अगेन, बाजार है तो बाजार हमेशा चलता किस पर है कि क्या एक्सपेक्टेशंस है, राइट, ग्रे मार्केट की। अब ग्रे मार्केट की अगर बात करें तो अभी दोस्तों करेंटली 28 रुपीज़ से इसके आसपास ग्रे मार्केट चल रही है, जो 9.93% का लिस्टिंग गेन बताता है। अब ग्रे मार्केट अगर इसकी देखा जाए तो लगातार गिरी है। पहले 28, उसके बाद 33 थी, उससे पहले 42 थी, उससे पहले 50 थी, उससे पहले 55 थी, 55 रुपये तक गई थी। एंड उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो फिर वापस से डिक्लाइन करती गई, और अब दोस्तों करेंटली 28 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुकी है। यानी अभी 9.93% बाजार मान के चल रहा है कि इसकी लिस्टिंग का पॉसिबिलिटी है अपसाइड में। 282 रुपीज़ का शेयर है, 310 रुपये पे लिस्ट हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, कंपनी सबसे पहली बात तो बहुत बढ़िया है, तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चल सकते हैं। बट अगर आपने व्यू लिया है सिर्फ शॉर्ट टर्म का और सिर्फ लिस्टिंग गेन का, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चलिए अब ये समझ लेते हैं। तो अगर अभी ग्रे मार्केट के हिसाब से देखें तो दोस्तों ग्रे मार्केट तो बता रही है कि 28 रुपीज़ का इसका करंट ग्रे मार्केट है। एस्टिमेटेड बताया जा रहा है कि 310 रुपये पे इसकी लिस्टिंग हो सकती है। एंड अगर मुनाफा देखेंगे पर रिटेल लॉट, वो है 1484 का। ठीक है, कितना है, 1484 का आपको मुनाफा हो सकता है पर लॉट, अब जितने शेयर आपके पास आए उस हिसाब से। तो ये तो अभी ग्रे मार्केट शो कर रही है कि हाँ, 1500 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है, उस तरीके की एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि देखिए, बाजार अभी जो भी रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है उनका लिस्टिंग बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं, राइट। जो लिस्टिंग हुई है वो या तो बिलो एक्सपेक्टेशंस हुई है, या तो हम कह सकते हैं बिल्कुल निराश किया है। लेकिन लिस्टिंग ओवरऑल हुई कहाँ पे है, बिलो, यानी जो भी एस्टिमेट था उसके काफ़ी नीचे। भले वो ईसेफ स्मॉल फाइनेंस की हो या फिर अभी प्यूरोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर में सेम ही बिल्कुल आपको मूव देखने को मिलेगा। सभी जो इशू है वो बिल्कुल नीचे खुलते हुए देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है, राइट। डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। बेसिकली मार्केट कैसा है वो भी बहुत मैटर करता है। मार्केट ऐसा कोई खास नेगेटिव नहीं है।
अभी यूएस मार्केट में मेरे हिसाब से तेज़ी हो सकती है आज के सेशन के अंदर, लेट्स सी होता क्या है। बट ये है कि ओवरऑल मार्केट में आपको खास नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अब होगा क्या कल, ये समझ लेते हैं। देखिए प्राइस है 282 का, राइट। मेरे हिसाब से जो रेंज है कल लिस्टिंग की 28 रुपये ग्रे मार्केट है, मैं कहूँगा आप यहाँ पर लेके चलिए 15 रुपये, कि आपको 15 रुपये ऊपर मिल सकते हैं। और कहाँ तक मिल सकते हैं मैक्सिमम, ये हो सकता है मैक्सिमम अराउंड 40, या फिर मैं कह सकता हूँ चलिए 45। इस रेंज के अंदर ये शेयर लिस्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि 282 रुपीज़ का दोस्तों आपका शेयर है। इसका मतलब ये है कि 297, कितना 297, और दोस्तों 282 प्लस 45 इज अराउंड 327। तो 297 से कितना, 297 से 327 की रेंज के अंदर बेसिकली ये जो शेयर है वो आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है, या तो मतलब ट्रेड सॉरी इन द सेंस लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है इस रेंज के अंदर। अब मेरी ये रेंज बताने का पीछे का मकसद क्या है, देखिए सिंपल सी बात है कि कंपनी अच्छी है, मुझे ये कंपनी बहुत पॉजिटिव लगी। एंड आई थिंक अगर आप लगातार देखेंगे जो ऐसी कंपनीज एंसिलरी कंपनीज वो बहुत बढ़िया किया है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, राइट। सो आई थिंक पहली बात तो ये है कि दोस्तों लगातार कंपनी की ग्रोथ हुई है, रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है, एंड वैल्यूएशन मुझे स्टिल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगे। कंपनी ने डिसेंट वैल्यूएशंस पे अपना आईपीओ लेके आए। हाँ ज़रूर ये था कि बाजार में काफ़ी बारी आपको आईपीओस पिटते हुए नजर आते हैं, तो उसका असर थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ पर भी पड़े। इसलिए जो करंट ग्रे मार्केट है वो 28 रुपये है, बट स्टिल मैंने 297 रुपये का एक लो लिया है। मतलब कि 297 के बिलो लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन मुझे बहुत कम लगती है। हो भी सकती है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी बार गलत भी साबित हो जाते हैं हम, इसमें कोई डाउट है नहीं। और इसलिए मैं कहूँगा कि 297 का एक रेंज मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिए कि इसके नीचे तो नहीं होना चाहिए। बाकी हाई में 327 रुपीज़, यानी हाई टू हाई ये 327 तक जाने की यानी खुलने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। अब उसके बाद लिस्टिंग के बाद देखिए कोई भी डायरेक्शन में स्टॉक जा सकता है। जैसे आपने प्रोटीन इक्विपमेंट देखा कि एक तेज़ी हुई, ऑलमोस्ट दोस्तों स्टॉक 11% चल गया लिस्टिंग के बाद, तो पॉसिबिलिटी तो वो भी है, उसको भी आपको देखना चाहिए। बट स्टिल ये है कि हाँ इसकी जो लिस्टिंग है वो मेरे हिसाब से 297 पे भी मैं कह रहा हूँ कि चांसेस 15 से 20% के है कि हाँ इसके आसपास होगी। बाकी 80% चांसेस ये है कि जो आईपीओ है वो बेसिकली लिस्ट होगा अबाउट 300, और मेरा मानना ये है कि 310 की भी अबाउ लिस्ट होगा, ये 80% चांसेस है मेरे हिसाब से, लेट्स से 70%। बट ये है कि हाँ प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेशंस है। इसका मतलब क्या होगा कि मुनाफा दोस्तों आपको जो है बेसिकली अगर 15 रुपये ऊपर लिस्ट होता है, इसका मतलब ये है कि 795 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होगा पर लॉट। कितना, 795 रुपीज़ का। एंड अगर दोस्तों इसकी लिस्टिंग हो जाती है लेट्स से 40 रुपये ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो मुनाफा है वो बेसिकली 2120 रुपये तक भी हो सकता है। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस है, राइट, कि इतना मुनाफा हो सकता है, इतना मेरे हिसाब से नुकसान दिख नहीं जाएगा ये आईपीओ। मोर ओवर मेरा मानना ये है कि 10% तब भी डिसेंट गेन दिखते हैं मेरे हिसाब से। बट अगेन मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को जज करना, प्रेडिक्ट करना बहुत आसान नहीं हो जाता है। बट हाँ ये है कि कंपनी बढ़िया है, तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ठीक है। क्या लेना चाहिए जिनके पास नहीं आया, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए जब आपके पास नहीं आया तो इससे अच्छा तो वेट एंड वॉच ही करिए। रीज़न सिंपल है कि जब नहीं आया है, नहीं लगा है, तो वेट करिए। वेट किसका करना है, नंबर्स का, सेकंड क्वार्टर के नंबर्स का। अगर सेकंड क्वार्टर के नंबर्स पॉजिटिव निकल के आते हैं देन बिल्कुल आप बिल्कुल इस कंपनी के ऊपर नज़र रखिए। बट उससे पहले लेने की जल्दबाजी करना मेरे हिसाब से इट डजेंट मेक सेंस। रीज़न सिंपल है कि हम क्यों एक उस कंपनी को बाय करें जो रिसेंटली लिस्ट हुई, बिकॉज ज़्यादातर की रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज के अंदर आपको एक्टिविटी बहुत देखने को मिलती है, राइट। तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। पैसा बनाने के चक्कर में आप पैसा खो ना दें, उस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगेन आप खुद आपका खुद का पैसा है तो आपको खुद को फाइनेंशियल डिसीजन जो भी है वो लेना है। अगेन एज अ डिस्क्लेमर ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक मेरा पर्सनल व्यू है, ओपिनियन है जो आपके साथ शेयर किया है। एंड इस ओपिनियन को या फिर इस व्यू को लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने विद जो भी आपका सलाहकार है उससे बिल्कुल कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। बाकी आप लोग भी आपका प्रिडिक्शन बताइए कि आपको क्या लगता है कल ये आईपीओ कितने पर लिस्ट होगा, प्रिडिक्शन बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर। एंड अगर आपको अलॉटमेंट आया है तो अगेन बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। और मैं ये चाहूँगा कि आपको अच्छा खासा मुनाफा हो। एंड जिनको अलॉटमेंट नहीं आया है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं मार्केट्स के अंदर, तो जस्ट चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।